आज बिहार और पटना के लिए कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हम डिजिटल क्रांति को लाए और अब हमारे प्रचार में भी डिजिटल तंत्र और बेहतर तरीके से दिखे, इसको परिलक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव कैंपेन में इस बार एक नए चीज को जोड़ा है, जिसकी पहला कार्यक्रम बनारस में हुआ और दूसरा कार्यक्रम पटना में होने जा रहा है। वो है ड्रोन शो। पटना में ड्रोन शो का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आगामी 23 मई से मतलब आज से 26 मई तक 4 दिन का ये मेगा ड्रोन शो होने जा रहा है। ये ड्रोन शो जो पूरे विषय को लेकर देश के विकास में किस प्रकार से 10 साल बेमिसाल रहा, उस विषय को ये ड्रोन शो परिलक्षित करेगा, जिसमें बिहार के विकास की भी आपको उस ड्रोन शो के माध्यम से देखने को मिलेगा कि बिहार के विकास में किस प्रकार के नए आयाम जुड़े। साथ ही साथ इस ड्रोन शो के माध्यम से बिहार की संस्कृति, बिहार के जो विकास की योजनाएं हैं और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में देश ने जिस प्रकार से कई नए आयाम जोड़े हैं, वो इस ड्रोन शो के माध्यम से दिखाया जाएगा। करीब 1000 ड्रोन एक साथ 200 फीट की ऊंचाई पर, 200 से 300 फीट की ऊंचाई पर अपना ड्रोन शो दिखाएंगे। और इस पूरे कार्यक्रम को अगर आप समझेंगे तो करीब एक ड्रोन 250 ग्राम का है और ऐसे 1000 ड्रोन एक साथ आकाश में 200-300 फीट की ऊंचाई पर इस शो को करेंगे, जिसमें कि कई योजनाओं को चर्चा की जाएगी। कई योजनाओं को आपको उस ड्रोन शो से देखने को मिलेगा, जिसकी जानकारी आपके योजनाओं के माध्यम से आप देखते थे, आज उसको आप एक लेजर शो जो पहले आप देखे हैं उसी को अलग तरह से ड्रोन शो के माध्यम से लाया जा रहा है। इसको आज से पटना के मेरीन ड्राइव पर दिखाया जाएगा और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा नया आयाम होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने मीडिया के प्रचार के तंत्र में इस नए आयाम को जोड़ा है, क्योंकि नए युवा और जो बड़े संख्या में इन सब चीज़ों के इनोवेशंस को देखते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरू से कल्पना रहा है कि हम युवाओं को डिजिटल माध्यम से अलग अलग तरीकों से जोड़ें और कहीं ना कहीं उनकी सोच के अनुरूप हम लोगों ने इस ड्रोन शो का जो आयोजन किया जा रहा है वो पटना में पहले बनारस में हुआ, उसकी थोड़ी वीडियो आपको हम दिखाएंगे। उसी प्रकार का ड्रोन शो पटना में होने जा रहा है। तो आपके माध्यम से पटना वासियों से आग्रह करेंगे कि आइए पटना में इस मेगा ड्रोन शो को देखिए, जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी 10 साल बेमिसाल के जो कार्यक्रम रहे हैं, योजनाओं का, उसको आपको कहीं ना कहीं देखने का अलग अवसर मिलेगा। तो मैं आग्रह करूंगा विकास जी से कि इसको एक बार मीडिया की टीम के लिए दिखाइए। आज इस कार्यक्रम में माननीय बिहार विधानसभा के अपने अध्यक्ष, पटना साहिब के लोकप्रिय विधायक नंदकिशोर यादव जी रहेंगे, अपने माननीय संजीव चौरसिया स्थानीय विधायक रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी की पटना की टीम इस कार्यक्रम में शिरकत करेगी। तो ये पूरा ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। हम मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से भी जनता को ये मालूम हो, ताकि ये ड्रोन शो पटना के लोगों के लिए एक अलग तरह का शो दिखे, जहां भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार के तंत्र को नए आयाम डिजिटल के माध्यम से आगे बढ़ा रही है। वहीं देश में पिछले 10 सालों में जो विकास की योजनाएं रहीं, उसको थीम बनाया गया है और साथ में बिहार के विकास और उसकी संस्कृति को इस थीम में जोड़ा गया है। तो ये आपको आज देखने को मिलेगा शाम 6:30 से 7:30 के बीच में। एनी क्वेश्चन? थैंक यू। मुझे लगता है कि कुछ घंटे नहीं, बस 4 जून के बाद ऐलान हो जाएगा। कितने जगह होगा? क्या चीज? ये ड्रोन शो पटना में पहले आयोजित किया जा रहा है। पहली बार बनारस में आयोजित किया गया था, दूसरा कार्यक्रम पटना में है।
और पटना में अगले 4 दिनों के लिए ये आयोजित किया जा रहा है। छपरा मामले पर क्या कहेंगे? छपरा विषय पे बहुत स्पष्ट है। जिन लोगों को लगता है कि 2005 के पुराना बिहार वो लाना चाहते हैं, बूथ पर कब्जा, बूथ लूटने की हरकत फिर से करना चाहते हैं, उनको स्पष्ट चेतावनी है कि न बिहार की जनता और न भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ये कतई नहीं होने देगा। जो दबंगई से बूथ को लूटना चाहेंगे, बूथ को बंदूक और गोली के बल पर कब्जा करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से उसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसको रोकने के लिए लड़ेगी। जहां तक विषय आया है बाकी चीजों का, स्पष्ट रहिए, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं कि आखिर भोला यादव किस कैपेसिटी से उस बूथ पे गए थे? कोई भी विधायक, कोई भी पूर्व विधायक, किसी भी सांसद, पूर्व सांसद को कहीं कोई अधिकार नहीं है बूथ के अंदर जाने का। बूथ के अंदर केवल प्रत्याशी जो होते हैं या उनके अभिकर्ता होते हैं वही जा सकते हैं। तो उनका मकसद ही बूथ लूटना था और इसी मकसद से वो गए थे, जो तनाव का वातावरण बनाया। क्या फिर से जंगल राज आ गया? एनडीए में भी इस प्रकार का हो रहा है। इस तरह का तंत्र विकसित करना चाहते हैं। लालू यादव जी वहां बैठकर जिस तरह से खेल खेला है, इस तंत्र को फिर से लाना चाहते हैं। निश्चित ये भाजपा जदयू की सरकार ये होने नहीं देगी। चलिए, धन्यवाद। दानापुर में राबड़ी देवी आज से प्रचार कर रही है। मेरा ये मानना है कि ये दोनों लोग, माता पिताजी, अपने परिवार को ही ना चुनाव लड़ा रहे हैं, पार्टी को भी चुनाव नहीं लड़ा रहे। मुझे ये उम्मीद थी कि किसी प्रत्याशी के लिए लोग जाते, तब तो समझ में आता। तो पिता और माता जी केवल अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। तो ये तो राजद के कार्यकर्ताओं को देखना होगा कि उनकी चिंता तो कोई नहीं किया। छपरा गई तो पिताजी या माता जी बैठकर वहां चिंता की है, अब दूसरी बेटी को जिताने आए हैं। मैं तो कहता हूं कि कम से कम उनको और अपने पुत्र पुत्रियों को चुनाव लड़ना चाहिए था। 40 सीटें थी, काफी और मौका भी था उनके लिए।